हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन डे 8 में। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे हम शॉर्ट में ओप बोलते हैं। देखो, जब तक हम फंक्शंस और वेरिएबल्स तक लिमिटेड थे, हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े होते होते जाते हैं, जैसे एक बैंकिंग ऐप, एक ई कॉमर्स वेबसाइट, एक गेम, हमें अपना कोड रियल वर्ल्ड जैसा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। और यही काम कूप करता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनिट मेथड और सेल्फ कीवर्ड क्या होता है, फोर पिलर्स, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सेस लेवल क्या होते हैं। ये एक्सेस लेवल तीन होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ठीक है। Why OOP matters. Real apps students usually internally used classes for user, order, code, etc. ठीक है। चलिए, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्टिंग सब कुछ रहेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। It is a programming approach in which a program is designed using objects. An object can contain data in which attributes and variables, and second is behavior, in which methods and functions are situated. In simple words, programming uses classes and objects. In real world, car have two options, data and behavior. In data, color, model, and speed. In behavior, start, stop, accelerate. सबसे पहले समझते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। सिंपल वर्ड्स में, OOP एक ऐसा प्रोग्रामिंग अप्रोच है जिसमें हम अपना प्रोग्राम ऑब्जेक्ट्स के अराउंड डिजाइन करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल लाइफ में देखो, आपके पास जितनी भी चीजें हैं, जैसे एक कार, एक मोबाइल, एक पेन, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। हर ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, डेटा, जिसमें हम एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स बोलते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, एंड सेकंड इज बिहेवियर, जिसे हम मेथड्स या फंक्शंस बोलते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट क्या क्या कर सकता है। तो सिंपल फॉर्मूला याद रखो, ओप्स मीन्स प्रोग्रामिंग यूजेस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इफ आई टेक अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ कार, देखो एक कार लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। कार के डेटा एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कलर, कलर में जैसे रेड या ब्लू, मॉडल जैसे स्पीड, और कार का बिहेवियर या मेथड्स होते हैं, स्टार्ट मतलब कार स्टार्ट होती है, स्टॉप मतलब कार रुकती है, एक्सेलरेट कार स्पीड बढ़ाती है। तो देखो, कार के पास क्या है, डेटा, और कार क्या कर सकती है, बिहेवियर। दोनों मिलके एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सोचो, एक इंसान को भी हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। उसके एट्रीब्यूट्स हैं नेम, एज एंड हाइट, और उसके बिहेवियर हैं वॉक करना, टॉक करना, ईट करना। यही कॉन्सेप्ट हम कोड में उतारते हैं। सर, फंक्शन और मेथड में डिफरेंस क्या है। जब फंक्शन किसी क्लास के अंदर डिफाइन होता है और किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तब उसे मेथड बोलते हैं। बाकी सब सेम ही होता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हिस्ट्री ऑफ ओप। ओप concept started developing around the 1950s and became more popular in the 1970s. Vjarne Stroustrup developed C++ by adding object-oriented concept to C. James Gosling developed Java at Sun Microsystem.
Guido van Rossum created Python. Python has supported object-oriented programming since its early versions. Python supports OOP concepts such as encapsulation, inheritance, polymorphism, abstraction. चलिए अब थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। ठीक है। ओप कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट 1950s के आसपास स्टार्ट हुआ था और ये 1970s में ज्यादा पॉपुलर हो गए। विजार्निक स्ट्राउस्ट्रप नेम के साइंटिस्ट ने सी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स ऐड करके सी प्लस प्लस बनाया। जेम्स गॉसलिंग ने सन माइक्रोसिस्टम में जावा डेवलप किया। गाइडो वैन रॉसम ने पाइथन बनाया और पाइथन ने अपने अर्ली वर्जन से ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट किया है। अब पाइथन में जो हम ओप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो हैं इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। A class. A class is a blueprint or design used to create object. It defines the common attributes and methods that its object will have. If you take an example, if we take an example, think about class means car, object means Honda City, Swift, BMW, Audi. Here, car represents the general blueprint, while individual cars are objects. Here, if we take a Python example, class car, colon, color red, def यहाँ से function start होता है, start cell, print car started. Here, car is a class, color is a attribute, and start is a method. अब आता है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको अच्छे तरीके से। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लास। क्लास एक ब्लूप्रिंट या डिजाइन होती है जिससे ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। क्लास डिफाइन करती है कि उसके ऑब्जेक्ट्स में कौन से एट्रीब्यूट्स, डेटा और कौन से मेथड्स होंगे। सोचो एक कार फैक्ट्री है। फैक्ट्री के पास एक डिजाइन या ब्लूप्रिंट होता है कि कार कैसे दिखेगी, उसके पार्ट्स क्या होंगे। ये ब्लूप्रिंट बहुत सारी एक्चुअल कार्स बनाती है जैसे होंडा सिटी, स्विफ्ट, बीएमडब्ल्यू, ऑडी। ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं जो कार क्लास से बनाए गए हैं। जो कोड है इसका मतलब समझते हैं। जो क्लास कार है, यहाँ हम एक नया क्लास डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम कार है। पाइथन में क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड यूज होता है। मतलब कलर रेड मतलब ये एक क्लास एट्रीब्यूट है, मतलब जो डेटा, मतलब डेटा जो कार से रिलेटेड है। ठीक। अब आता है डेफ स्टार्ट सेल्फ। ये एक मेथड है, नोटिस करो इसके अंदर सेल्फ पैरामीटर है। इसके बारे में हम थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट इज प्रिंट कार स्टार्टेड। जब मेथड स्टार्ट मेथड कॉल होगा ये मैसेज प्रिंट होगा। ठीक है। तो यहाँ कार क्या है, क्लास है, कलर क्या है, एट्रीब्यूट है, और स्टार्ट क्या है, मेथड। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे मूव करते हैं। ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट is an instance of a class. If a class is a blueprint, an object is the actual entity created using that blueprint. Example class car color red. Car1 is equal to car here. Car is class. Car1 is object or instance. The process of creating an object from a class is called instantiation. अब समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट एक क्लास का इंस्टेंस होता है। अगर क्लास एक ब्लूप्रिंट है तो ऑब्जेक्ट उस ब्लूप्रिंट से बनाया गया एक्चुअल रियल चीज है।
ठीक है। यहाँ कार वन लाइन में क्या हो रहा है, हम कार क्लास को कॉल कर रहे हैं, जैसे एक फंक्शन को कॉल करते हैं, और यहाँ हमें एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसे हम कार1 वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ठीक। कार क्या है, क्लास, और कार1 क्या है, ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस। और इस प्रोसेस को जिसमें क्लास से ऑब्जेक्ट बनाया जाता है उसे इंस्टेंशिएशन बोलते हैं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंस्टेंशिएशन। ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हेयर इधर यहाँ पे दिया हुआ है क्लास वर्सेस ऑब्जेक्ट का डिफरेंस है। चलिए एक बार आपको मैं रीड करके पहले रीड करूंगा फिर समझाऊंगा, मैं यही करता हूँ हर लेक्चर में, जिससे आपका एटलीस्ट वाइवा पार्ट ही तैयार हो जाए। और कोड जो मेरा कोड एग्जांपल यहाँ पे दिया उसको आप खुद टाइप किया करो जाके वीएस कोड में, आउटपुट खुद एनालाइज किया करो। क्लास, ये ब्लूप्रिंट और डिजाइन है, डिफाइन एट्रीब्यूट एंड मेथड्स यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, एग्जांपल कार। What is the object? Instance of a class contains actual state and data created from a class. Example Honda City. ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। State and behavior of an object. Every object generally has state. The data associated with the object. For a mobile phone, model, color, battery level, volume. और बिहेवियर क्या होता है, द एक्शन द ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म, लाइक कॉल, प्ले म्यूजिक, स्विच ऑन, स्विच ऑफ। Therefore, state means variables or attributes and behavior means method. अब देखते हैं, हर ऑब्जेक्ट में जनरली दो चीजें होती हैं, स्टेट और बिहेवियर। स्टेट मतलब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा। एग्जाम्पल के लिए एक मोबाइल फोन लेते हैं, जैसे मॉडल, कलर, बैटरी लेवल, वॉल्यूम। ये सब फोन की स्टेट बताते हैं, मतलब इस वक्त फोन कैसी कंडीशन में है। और बिहेवियर मतलब ऑब्जेक्ट का क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है, से कॉल, प्ले म्यूजिक, स्विच ऑन, स्विच ऑफ। तो स्टेट मीन्स वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर मीन्स मेथड। ये सेम कॉन्सेप्ट जो हमने कार में देखा था, बस नेम थोड़ा अलग यूज किया गया है, स्टेट बिहेवियर इंस्टेड ऑफ डेटा, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। दोनों टर्मिनोलॉजी सेम चीज को रिप्रेजेंट करती हैं, इसीलिए कंफ्यूज मत होना अगर एग्जाम में डिफरेंट नेमिंग यूज हो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए शुरू करते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल्स। Variables that contain the state of a particular object are called instance variables. Different objects can have different values for their instance variables. Example class student, def init self.name. Self.name is equal to name. S1 is equal to student Rahul. S2 is equal to student Aman. Here S1 dot name Rahul है, और S2 dot name Aman है। Sorry. Name is an instance variable. अब एक नया टर्म आता है, इंस्टेंस वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्टेट को कंटेन करते हैं उन्हें इंस्टेंस वेरिएबल्स कहते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के इंस्टेंट वेरिएबल्स के डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। से डेफ इनिट सेल्फ
कॉमा नेम ये एक स्पेशल मेथड है जिसे इनिट बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में आएगा। ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी ऑब्जेक्ट बनता है। सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। यहाँ हम इनकमिंग नेम पैरामीटर को ऑब्जेक्ट के अंदर सेल्फ डॉट नेम नाम की जगह स्टोर कर रहे हैं। S1 डॉट नेम राहुल, S2 डॉट नेम अमन। देखो, दोनों ऑब्जेक्ट सेम क्लास स्टूडेंट से बने हैं, लेकिन उनके नेम की वैल्यू अलग अलग है। यही है इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब। हर इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट अपना खुद का कॉपी रखता है इस वेरिएबल में। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट इंस्टेंस मेथड। मेथड that work with a particular object's data are called instance method. ठीक है, so example class student def social print hello so is an instance method. Procedural programming versus OOP. Procedural programming focuses mainly on functions, procedures. Object-oriented programming focuses mainly on objects and classes. चलिए अब इसको अच्छे समझते हैं। अब बात करते हैं इंस्टेंस मेथड्स की। मेथड्स जो किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के डेटा के साथ काम करते हैं उन्हें इंस्टेंस मेथड्स कहते हैं। यहाँ सो एक इंस्टेंस मेथड है। इसको कॉल करने के लिए हमें पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर उस ऑब्जेक्ट से मेथड कॉल करेंगे, जैसे s1 डॉट शो। ठीक है, अब देखते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डिफरेंस। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मेनली फोकस करता है फंक्शंस प्रोसीजर्स पे। मतलब हम कोड को छोटे छोटे फंक्शंस में तोड़ते हैं और डेटा अलग होता है, फंक्शंस अलग होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेनली फोकस करता है ऑब्जेक्ट और क्लासेस पे। मतलब हम डेटा और उस डेटा पे काम करने वाले फंक्शंस को एक साथ एक यूनिट में बंडल करते हैं। प्रोसीजरल अप्रोच में चलिए एग्जांपल से समझते हैं। प्रोसीजरल अप्रोच में अगर हमें स्टूडेंट का डेटा मैनेज करना है तो हम अलग से एक स्टूडेंट नेम वेरिएबल बनाएंगे, अलग से प्रिंट स्टूडेंट फंक्शन बनाएंगे। दोनों डिस्कनेक्टेड होंगे। ओप अप्रोच में हम एक स्टूडेंट क्लास बनाएंगे जिसमें नेम एट्रीब्यूट भी होगा और शो मेथड भी, दोनों एक ही जगह ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ओप। मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स लाइक encapsulation, abstraction, inheritance, polymorphism. These four are often called the four pillars of OOP. ठीक है, अब हम रीच कर गए हैं ओप के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तक, फोर पिलर्स ऑफ ओप। जैसे एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए चार पिलर्स चाहिए होते हैं, वैसे ही ओप कॉन्सेप्ट चार मेजर पिलर्स पे बेस्ड है। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये चार कॉन्सेप्ट इन्हें हम फोर पिलर्स ऑफ ओप बोलते हैं।
ठीक है। आज के वीडियो में हम इन 4 पिलर्स को एक-एक करके डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। ये एक तरह से ऊप का कोर सिलेबस है। अगर ये 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो ऊप में आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। Encapsulation. Encapsulation means bundling data and the methods that operate on that data into a single unit. A class is the basic example of encapsulation. Class student def init self dot comma name. Self dot name is equal to name. Def display self print self dot name. Here data means name and behavior display are bundled inside student. Encapsulation means abstraction plus information hiding. ठीक है। चलिए पहला पिलर समझते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब है डेटा और उस डेटा पे ऑपरेट करने वाले मेथड्स को एक सिंगल यूनिट यानी क्लास में बंडल करना। ठीक है। क्लास खुद इनकैप्सुलेशन का बेसिक एग्जांपल है। जब भी आप एक क्लास बनाते हो जिसमें एट्रीब्यूट्स भी हैं और उन पे काम करने वाले मेथड्स भी हैं, तो वहाँ इनकैप्सुलेशन हो रहा होता है। अब एग्जांपल में देखो, नेम डेटा है, डिस्प्ले बिहेवियर है जो उस डेटा को यूज करता है। दोनों स्टूडेंट क्लास के अंदर बंडल हैं। यही इनकैप्सुलेशन है। ठीक है। सोचो, एक मेडिसिन कैप्सूल, उसके अंदर पाउडर मीन्स डेटा होता है और एक कवरिंग मतलब मेथड्स उसे प्रोटेक्ट करती है। बाहर से आपको सिर्फ कैप्सूल दिखता है, अंदर का पाउडर डायरेक्टली टच नहीं होता। यही इनकैप्सुलेशन का रियल लाइफ एनालॉजी है। ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इनकैप्सुलेशन। इट हेल्प्स प्रिवेंट accidental modification or misuse of data, provides better control over data, combines related data and functions, improves program organization, makes code easier to maintain. Next is abstraction. Abstraction means showing essential information and hiding unnecessary implementation details. Real world example. When you driving a car, you use steering, brake, accelerator. You don't need to know every internal engine operation. That is the basic idea of abstraction. So means what is necessary, how is internally implemented. एनकैप्सुलेशन के क्या फायदे हैं, ये देखते हैं। एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन या मिसयूज ऑफ डेटा प्रिवेंट होता है। मतलब डेटा एक्सीडेंटली गलत चेंज नहीं हो सकता। बेटर कंट्रोल कवर डेटा मिलता है। रिलेटेड डेटा और फंक्शंस कंबाइन होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड कोड। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव होता है। कोड मेंटेन करना इजी होता है। ये सब बेनिफिट्स लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स में बहुत काम आते हैं, जब हंड्रेड्स ऑफ डेवलपर्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। अब दूसरा पिलर समझते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है सिर्फ एसेंशियल इंफॉर्मेशन दिखाना और अननेसेसरी इम्प्लीमेंटेशंस डिटेल्स को सिर्फ छुपाना मतलब हाइड करना।
चलिए रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं, ड्राइव अ कार। जब आप कार चलाते हो, आप क्या यूज करते हो? स्टीयरिंग, ब्रेक, एक्सीलरेटर। आपको इंजन के अंदर क्या हो रहा है, फ्यूल इंजेक्शन कैसे हो रहा है, ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना पता होना चाहिए कि स्टीयरिंग घुमाने से कार टर्न होती है, ब्रेक दबाने से कार स्टॉप होती है। यही है एब्स्ट्रैक्शन का बेसिक आइडिया। सो व्हाट इज नेसेसरी एंड हाइड हाउ इज इंटरनली इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग मीन्स hiding unnecessary or implementation related information from outside entities. Example, a user may be allowed to call, withdraw without directly manipulating the internal banking logic. This helps protect the internal state of an object. ठीक है? Access levels. Public, accessible normally, protected, intended mainly for class subclass use। इंफॉर्मेशन एडिंग अभी आपको ने समझाया ही नहीं, आप समझ लो। इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग का मतलब है अननेसेसरी या इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आउटसाइड एंटिटीज यानी क्लास के बाहर के कोड से छुपाना। एक बैंकिंग सिस्टम सोचो, यूजर को सिर्फ इतना एक्सेस दिया जाता है कि वो विथड्रॉ मेथड कॉल कर सके, बिना डायरेक्टली इंटरनल बैंकिंग लॉजिक को मैनिपुलेट किए। मतलब यूजर को ये पता है कि बैंक इंटरनली बैलेंस कैसे अपडेट करता है, डेटाबेस में क्या चेंजेस होते हैं, सिक्योरिटी चेक्स कैसे होते हैं। यूजर को बस विथड्रॉ फंक्शन मिलता है यूज करने के लिए। ये किस काम आता है? इससे ऑब्जेक्ट का इंटरनल स्टेट प्रोटेक्ट होता है। कोई बाहर से एक्सीडेंटली या जानबूझकर इंटरनल डेटा को करप्ट नहीं कर सकता। कनेक्टिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखो, यहाँ तीन कॉन्सेप्ट ओवरलैप होते हैं: इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इनको क्लियरली डिफरेंशिएट करना जरूरी है। एब्स्ट्रैक्शन, डेटा प्लस मेथड्स को बंडल करना एक क्लास में। नहीं, इनकैप्सुलेशन होता है ये डेटा प्लस मेथड्स को बंडल करना एक क्लास में। अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? कम्प्लेक्सिटी को हाइड करके सिर्फ नेसेसरी चीज दिखाना। इंफॉर्मेशन हाइडिंग, इंटरनल डिटेल्स को एक्सटर्नल एक्सेस से प्रोटेक्ट करना। तीनों रिलेटेड हैं बट थोड़ा डिफरेंट फोकस रखते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में अगर ऐसा डेफिनेशन क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप इजिली आप उन सबको बताना। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। Access levels. OOP commonly discusses three access levels: public, accessible normally; protected means intended mainly for class subclass use; private means intended to be hidden from direct external use. In Python, these are widely based on naming convention and name mangling, rather than strict access control like some other languages. Typical Python naming: name public, underscore name protected convention, under double underscore name means name private है ये। अब देखते हैं ऊप में एक्सेस लेवल्स क्या होते हैं। ऊप कॉमनली तीन एक्सेस लेवल डिस्कस करता है। पब्लिक नॉर्मली एक्सेसिबल होता है,
प्रोटेक्टेड मेनली क्लास सब क्लास यूज के लिए इंटेंडेड होता है। प्राइवेट डायरेक्ट एक्सटर्नल एक्सेस से हाइड करने के लिए इंटेंडेड होता है। पाइथन में ये लेबल्स जावा या सी प्लस प्लस जैसे स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल की तरह इन्फोर्स नहीं होते। पाइथन में ये नेमिंग कन्वेक्शन और नेम मैंगलिंग पे बेस्ड होते हैं। मतलब पाइथन ट्रस्ट करता है कि डेवलपर कन्वेंशंस फॉलो करेगा, स्ट्रिक्टली रोक नहीं देता है। तो अगर कोई अंडरस्कोर नहीं है तो पब्लिक है। ठीक है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अगर सिंगल अंडरस्कोर प्रीफिक्स मतलब प्रोटेक्टेड बाय कन्वेंशन, ये एक सिग्नल है डेवलपर्स के लिए कि इसे क्लास के बाहर मत यूज करो, लेकिन पाइथन टेक्निकली रोकता नहीं है। डबल अंडरस्कोर प्रीफिक्स मतलब नेम मैंगल्ड है, जिसे बिगनर्स प्राइवेट बोलते हैं। पाइथन इंटरनली इस वेरिएबल का नाम चेंज कर देता है, जिसे डायरेक्टली एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है। पाइथन की फिलॉसफी है वी आर ऑल कंसेंटिंग एडल्ट्स हियर। मतलब पाइथन डेवलपर्स को ट्रस्ट करता है कि वो प्रॉपर कन्वेंशंस फॉलो करेंगे, इसलिए स्टेट प्राइवेट प्रोटेक्टेड इन्फॉर्मेंस नहीं है जैसे जावा में होता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस allows a new class to acquire attributes and methods from an existing class. Example, vehicle, car, electric car. If you see this example, class animal, deaf eat, self print eating, class dog animal, deaf bark, self print barking. अब आता है थर्ड पिलर, इनहेरिटेंस, जो मेरे हिसाब से सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है ओक का। इनहेरिटेंस एक नए क्लास को अलाउ करता है कि वो एग्जिस्टिंग क्लास से एट्रीब्यूट्स और मेथड्स ले एक्वायर करे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, मतलब व्हीकल सबसे जनरल कॉन्सेप्ट है, तो कार उससे स्पेसिफिक है, और इलेक्ट्रिक कार से भी स्पेसिफिक है। सब कोड में गिवन है क्लास एनिमल। पेरेंट क्लास डिफाइन किया, जिसमें एट मेथड एट मेथड है। क्लास डॉग एनिमल, नोटिस करो डॉग क्लास के नेम के बाद ब्रैकेट्स में एनिमल लिखा है। ये सिंटेक्स बताता है कि डॉग क्लास एनिमल क्लास से इनहेरिट कर रहा है। डेफ बार्क सेल्फ, डॉग का अपना खुद का मेथड है जो सिर्फ डॉग के पास है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नाउ डे इज इक्वल टू डॉग, डी डॉट ईट, डी डॉट बार्क, डॉग इनहेरिट ईट फ्रॉम एनिमल। मेन एडवांटेज कोड रीयूजेबिलिटी। अब देखते हैं कि ऊपर वाला डॉग क्लास कैसे यूज होता है। यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है, हमने डॉग क्लास में एट मेथड डिफाइन नहीं किया था, वो तो एनिमल क्लास में था। फिर भी डी डॉट ईट कॉल करने पे एरर नहीं आता, आउटपुट मिलता है। क्योंकि डॉग क्लास ने एनिमल क्लास से ईट मेथड इनहेरिट कर लिया है। मेन एडवांटेज क्या है? कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब हम बार बार सेम कोड लिखने से बच जाते हैं। एक बार एनिमल क्लास में एट लिख दिया और जितने भी एनिमल्स हैं, डॉग, कैट, काउ, सब इस मेथड को रीयूज कर सकते हैं बिना दोबारा लिखे। सोचो अगर आप एक जू मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, डॉग, कैट, लायन, एलिफेंट, सबके पास कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी जैसे ईट, स्लीप, ब्रीथ। अगर इनहेरिटेंस ना हो तो हर क्लास में ये मेथड्स बार बार लिखने पड़ेंगे, कोड डुप्लीकेट हो जाएगा, मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा।
अगर कल को एट मेथड में कोई बग फिक्स करना हो तो आपको हर जगह चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इनहेरिटेंस के साथ सिर्फ एनिमल क्लास में एक जगह चेंज करो और सारे चाइल्ड क्लास ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। पॉलीमॉर्फिज्म। Polymorphism means the same interface or operation can have differently depending on the object or data involved. Simple example, print len Python, print len 10, 20, 30, output becomes 6 or 3. Same function len works with different types of object. अब चौथा और लास्ट पिलर है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है सेम इंटरफेस या ऑपरेशन। ऑब्जेक्ट ये डेटा के हिसाब से अलग अलग बिहेव करे। वर्क वर्ड ब्रेकडाउन से भी समझ लो। पॉली मतलब मैनी, बहुत सारे, और मॉर्फ मतलब फॉर्म्स, मतलब रूप। ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ आपके सामने। देखो हमने सेम फंक्शन लेन यूज कर रहे हैं। ठीक है। सेम फंक्शन लेन यूज कर रहे हैं। लेकिन ये दो अलग अलग टाइप के डेटा पे काम कर रहा है। स्ट्रिंग पे टोटल कैरेक्टर्स काउंट करता है 6, लिस्ट पे टोटल एलिमेंट्स काउंट करता है 3। सेम फंक्शन लेन, फंक्शन सेम है लेन, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के साथ अलग तरह से बिहेव कर रहा है। यही है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। सोचो एक बटन है प्ले। अगर आप इसे नेटफ्लिक्स पे दबाते हो तो वीडियो प्ले होती है। अगर स्पॉटिफाई पे दबाते हो तो गाना प्ले होता है, सॉन्ग। सेम प्ले इंटरफेस बट कंटेक्स्ट के हिसाब से बिहेवियर अलग है। यही पॉलीमॉर्फिज्म है डेली लाइफ में। नेक्स्ट है हमारा क्लास। Blueprint. A class is a blueprint designed for creating objects. Thinking of a car factory, blueprint, car class, actual cars object. A class describes what attributes and methods its object will have. Basic syntax है class car, pass. Pass means the class is currently empty. ठीक है। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल कोडिंग साइड पे आते हैं और सिंटेक्स से शुरू करते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया, क्लास एक ब्लूप्रिंट डिजाइन है ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। कार फैक्ट्री एनालॉजी के हिसाब से कार फिर क्लास है और एक्चुअल कार्स ऑब्जेक्ट हैं। क्लास डिस्क्राइब करती है कि उसके ऑब्जेक्ट के पास कौन से एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होंगे। क्लास कार, क्लास कार, पास। यहाँ पास कीवर्ड का मतलब है अभी इस क्लास के अंदर कुछ भी नहीं है, ये करेंटली एम्प्टी है। पाइथन में अगर आप कोई ब्लॉक एम्प्टी छोड़ना चाहते हो लेकिन सिंटैक्स एरर आ रहा ना आए तो पास यूज कर सकते हो। ये सबसे सिंपल मिनिमल क्लास है जो आप बना सकते हो। ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। सपोज वी हैव अ क्लास कार, पास, car1 car, car2 car. Here car1 is the class, car1 is object, car2 and also object. Car1 and car2 are different object. Important. Class is a blueprint. Object are actual instance created from blueprint. Creating an object from a class is called instantiation. अब देखते हैं कि एक ही क्लास में मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। कार1 और कार2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, भले ही दोनों सेम कार क्लास से बने हैं, लेकिन मेमोरी में वो दो अलग अलग एंटिटीज हैं। अगर आप कार1 में कोई चेंज करो, कार2 पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
जब तक एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हैं। तो क्लास क्या है? ब्लूप्रिंट ऑब्जेक्ट, एक्चुअल इंस्टेंस क्रिएटेड फ्रॉम ब्लूप्रिंट। और ऑब्जेक्ट बनाने के प्रोसेस को इंस्टेंशिएशन कहते हैं। ये टर्म रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। Attributes. Attributes are variables that store information about an object. For example, a car can have brand, model, color. We can define this using init method. Class car def init self.brand.model, color. I have सब comma है. Self.brand is equal to brand. Self.model is equal to model. Self.color is equal to color. Here brand, model, color are instance attributes. अब हम attributes को थोड़ा डीपर लेवल पे समझते हैं। Attributes वो वेरिएबल्स हैं जो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। एक कार एक पास हो सकते हैं। एक कार के पास हो सकते हैं ब्रांड, मॉडल, कलर। हमें कैसे डिफाइन करते हैं? इनिट मेथड के थ्रू। जो लिखा है ना, डेफ इनिट सेल्फ ब्रांड मॉडल कलर, ये स्पेशल मेथड है जो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ऑटोमेटिकली कॉल होती है। इसके पैरामीटर्स हैं सेल्फ ब्रांड मॉडल कलर। और सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड इनकमिंग ब्रांड पैरामीटर को ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर रहे हैं। सेल्फ डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल, सेम तरह मॉडल स्टोर हो रहा है। सेल्फ डॉट कलर सेम तरह कलर स्टोर हो रहा है। यहाँ ब्रांड, मॉडल, कलर ये तीनों इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हैं। देखो इनिट में दो अंडरस्कोर पहले और दो अंडरस्कोर बाद में, इसीलिए ये डंडर इनिट भी बोलते हैं, डबल अंडरस्कोर। ये पाइथन का मैजिक मेथड में से एक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इनिट मेथड और कंस्ट्रक्टर सेम नेम है। Init is a special method that is automatically called when a new object is created. Example class का def underscore init underscore self comma brand comma model comma color. Self dot brand is equal to brand. Self dot model is equal to model. Self dot color is equal to color. Now car 1 is equal to car, Toyota, Corolla, red. Python automatically invokes the initialization logic equivalent to car.init car1, Toyota Corolla red. You normally do not call init manually. अब डिटेल में समझते हैं init मेथड के बारे में, क्योंकि ये OOP में फाउंडेशन जैसा है। init एक स्पेशल मेथड है जो ऑटोमेटिकली कॉल होती है जब भी एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं car1। पाइथन इंटरनली ऑटोमेटिकली ये इक्विवेलेंट काम करता है। आप नॉर्मली इनिट को मैन्युअली कॉल नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली पाइथन खुद कॉल कर देता है जब आप कॉर फंक्शन लिख के ऑब्जेक्ट बनाते हो। पाइथन एलोकेट्स मेमोरी फॉर न्यू एम्प्टी ऑब्जेक्ट। पाइथन कॉल करता है इनिट को ऑटोमेटिकली, जो पास करता है न्यू ऑब्जेक्ट को एज सेल्फ। Inside init, values get assigned to that specific object attribute. The fully initialized object reference gets returned and stored in car1। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। Why do we use init? It is mainly used to initialize the attributes of an object when the object is created. Example, class student. Def init self name is self name name self age is
creating object S1 is equal to student Aman 20, S2 is equal to student Rahul 19. S1 क्या है? Name Aman, age 20. S2 name क्या है? Rahul, age 19. Each object maintain its own attribute values. अब समझते हैं why we use init. ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही उसके एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज सेटअप करना। हर ऑब्जेक्ट अपने खुद के एट्रीब्यूट वैल्यूज मेंटेन करता है। ये इस बात को फिर से रीइंफोर्स करता है कि init का यूज एग्जैक्टली इसीलिए होता है। हर नया ऑब्जेक्ट बनते ही उसे तुरंत उसके रिलेवेंट डेटा के साथ सेटअप कर देना, बिना डेवलपर को मैन्युअली हर बार s1 डॉट नेम अमन टाइप लिखनी पड़े। कंपैरिजन फॉर क्लैरिटी, अगर init न होता तो हमें हर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैन्युअली एट्रीब्यूट सेट करने पड़ते। अगर init ना होता तो हमें हर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैन्युअली एट्रीब्यूट सेट करने पड़ते। ठीक है। init हमें ये एक ही लाइन में करने देता है स्टूडेंट अमन 20, इसलिए ये बहुत कन्वीनियंट और क्लीन अप्रोच है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अब शुरू करते हैं। व्हाट इज सेल्फ? Self refers to the current object instance that called the method. Example class car def init self brand self dot brand. Suppose car Toyota Honda, then conceptually self dot brand Toyota Honda. So self helps Python know which object's data we are working with. Self is current object. ठीक है। Self refers to current object instance जो मेथड को कॉल कर रहा है। से कार वन इज इक्वल टू कार टोयोटा चलता है, सेल्फ इंटरनली कार वन को रिफर करता है। तो सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड का मतलब होता है कार वन डॉट ब्रांड इज इक्वल टू टोयोटा। जब कार टू इज इक्वल टू कार होंडा चलता है, सेल्फ इंटरनली कार टू को रिफर करता है, तो कार टू डॉट ब्रांड होंडा सेट हो जाता है। तो सेल्फ पाइथन को बताता है कि किस ऑब्जेक्ट के डेटा पे हम काम कर रहे हैं। सेल्फ मीन्स करेंट ऑब्जेक्ट। बस ये एक लाइन याद रखो, जब भी सेल्फ दिखे सोचो जिस ऑब्जेक्ट ने इस मेथड को कॉल किया है वही सेल्फ है। सबसे कॉमन क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर हम सेल्फ सेल्फ को एक्सप्लिसिटली पास क्यों नहीं करते जब हम मेथड कॉल करते हैं? जैसे कार1 डॉट स्टार्ट में सिर्फ कार1 दिख रहा है, सेल्फ कहाँ है? जब आप कार1 डॉट स्टार्ट लिखते हो, पाइथन ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में इसे कन्वर्ट कर देता है कार1 डॉट स्टार्ट कार1। कार डॉट स्टार्ट कार1 में मतलब कार1 खुद ब खुद पहले आर्गुमेंट बन जाता है जो मेथड के अंदर सेल्फ पैरामीटर में रिसीव होता है। इसीलिए हमें मैन्युअली सेल्फ पास करने की जरूरत नहीं पड़ती, पाइथन में ये काम ऑटोमेटिकली करता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड। स्टूडेंट ऑफन गेट कंफ्यूज्ड हियर। ठीक है। डेफ इनिट self brand self dot brand is equal to brand. Both brands are different concept. Self dot brand is equal to brand. Attribute parameter for car 1 is equal to car Toyota. Brand receives Toyota, then self dot brand Toyota stores Toyota in car 1. चलिए इस लाइन को एटम लेवल तक तोड़ते हैं क्योंकि ये लाइन बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है। दोनों ब्रांड अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। राइट वाला ब्रांड ये एक पैरामीटर है जो फंक्शन मेथड कॉल करते वक्त
हमने पास किया था। लेफ्ट साइड वाला सेल्फ डॉट ब्रांड ये ऑब्जेक्ट के अंदर के एक एट्रीब्यूट क्रिएट सेट कर रहा है। ब्रांड पैरामीटर को वैल्यू मिलती है टोयोटा, फिर लाइन चलती है सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड, जो एक्चुअली बन जाती है सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू टोयोटा। ये टोयोटा वैल्यू अब कार्बन ऑब्जेक्ट के अंदर ब्रांड नेम की जगह स्टोर हो जाती है। रिजल्ट कार्बन डॉट ब्रांड अब टोयोटा स्टोर करता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। क्रिएटिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। क्लास का डेफिनिट सेल्फ ब्रांड मॉडल कलर सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड, सेल्फ डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल, सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल टू कलर। कार्बन कार टू, कार्बन है ब्रांड टोयोटा मॉडल कोरोला कलर रेड, कार टू है ब्रांड होंडा मॉडल सिविक कलर ब्लू। देयरफॉर ऑब्जेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट। अब देखते हैं कि जब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं मेमोरी में क्या होता है। इससे सेल्फ और इंस्टेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। कार 1 और कार 2 दोनों इंडिपेंडेंट हैं। अगर आप कल को कार 1 डॉट कलर इज इक्वल टू ब्लैक करो, कार 2 का कलर स्टिल ब्लू ही रहेगा, क्योंकि दोनों के पास अपने खुद की सेपरेट मेमोरी स्पेस है अपने एट्रीब्यूट्स स्टोर करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्लास एट्रीब्यूट सब ऑब्जेक्ट के बीच शेयर होता है या नहीं। इंस्टेंट एट्रीब्यूट्स जो सेल्फ डॉट से बनाए जाते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं हर ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक्सेसिंग डॉट ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। प्रिंट कार 1 डॉट ब्रांड, प्रिंट कार 2 डॉट मॉडल, प्रिंट नहीं कार 1 ब्रांड फिर कार 1 मॉडल फिर कार 2 ब्रांड कार 2 कलर। आउटपुट टोयोटा कोरोला होंडा ब्लू। सिंटेक्स ऑब्जेक्ट नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम एग्जाम्पल कार 1 डॉट ब्रांड। चलिए आगे मूव करते हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कैसे करते हैं, मतलब उनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं प्रिंट करते हैं। यूजिंग द डॉट ऑपरेटर यूज होता है। कार 1 डॉट ब्रांड, यहाँ कार 1 ऑब्जेक्ट है, डॉट ऑपरेटर है और ब्रांड एट्रीब्यूट नेम है। ये पैटर्न आप बार बार यूज करोगे। ऑब्जेक्ट बनाओ, डॉट लगाओ, एट्रीब्यूट या मेथड का नाम लिखो। इसका प्रैक्टिस कर लेना अपने VS कोड पे। चलिए आगे मूव करते हैं। कंस्ट्रक्टर। A constructor is used during object creation to initialize and set up the object. Introductory Python courses. Init is commonly referred to as the constructor. Class student definite self print object initialized. Now S1 student output becomes object initialized. The method executes automatically during initialization. चलिए अब कंस्ट्रक्टर टर्म को फॉर्मली डिफाइन करते हैं। कंस्ट्रक्टर एक ऐसी चीज है जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम इनिशियलाइज या सेटअप करने के लिए यूज होती है। इंट्रोडक्टरी पाइथन कोर्सेज में इनिट को कॉमनली कंस्ट्रक्टर बोला जाता है। ये टर्म जावा या C++ से आई है, जहाँ कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट तरह से इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन पाइथन में इनिट इस रोल को प्ले करता है। ठीक है, जैसे ही हमने स्टूडेंट लिख के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इनिट मेथड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है और ये प्रिंट स्टेटमेंट खुद ब खुद रन होती है। हमें इसलिए मैन्युअली कॉल नहीं करना पड़ता। आई होप इट्स ऑल क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर्स। क्लास स्टूडेंट कोलोन डेफिनेट सेल्फ नेम एज। सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, self dot age is equal to age,
S1 student Rahul 19 here self S1 name Rahul age 19. Default initialization. If you don't define init, object creation can still work. Class student was S1 student. This is valid. Python's object provide machinery provides inherited default initialization behavior. अब देखते हैं कंस्ट्रक्टर जब पैरामीटर्स के साथ हो क्लास स्टूडेंट definite self dot name dot age self dot name is equal to name self dot age is equal to age s1 student Rahul 19 यहाँ self s1 करंट ऑब्जेक्ट जो बना है नेम राहुल एज 19 तो जब S1 क्रिएट होता है उसके एट्रीब्यूट्स ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं कॉल टाइम की वैल्यूज के साथ अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं अगर आप इनिट डिफाइन ही नहीं करो तब भी ऑब्जेक्ट बनाना काम करता है क्लास स्टूडेंट पास S1 स्टूडेंट ये वैलिड है एरर नहीं आएगा क्योंकि पाइथन के ऑब्जेक्ट मशीनरी इंटरनली एक डिफॉल्ट इनहेरिटेड इनिशिएशन बिहेवियर प्रोवाइड करती है इवन अगर आप एक्सप्लिसिटली इनिट नहीं लिखा पाइथन के पास अपना इंटरनल डिफॉल्ट इनिट होता है जो एक्चुअली ऑब्जेक्ट बेस क्लास से ऑटोमेटिकली मिलता है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है बिना किसी एट्रीब्यूट के तो सर अगर इनिट डिफाइन ना करूं तो क्या एट्रीब्यूट्स बिल्कुल नहीं होंगे ऑब्जेक्ट में हाँ करेक्ट है जब तक आप मैन्युअली एट्रीब्यूट्स ऐड ना करो जैसे s1 डॉट नेम इज इक्वल टू राहुल ऑब्जेक्ट बनाने के बाद तक ऑब्जेक्ट खाली होगा बिना किसी के साथ डिफाइन नहीं कर सकते जैसे जावा सी प्लस में होता है ठीक है एग्जाम्पल देखते हैं चलिए आगे अभी आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग Python does not support traditional constructor overloading by defining simple init methods with different parameters. Class test def init self print first. Def init self.x, comma x print second. The second definition replaces the first one in the class namespace. So t is equal to test10. Output becomes second but t is equal to test will cause a type error because the active init expects x. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पाइथन ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता मतलब आप मल्टीपल इनिट मेथड सेम क्लास में डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ डिफाइन नहीं कर सकते जैसे जावा सी प्लस प्लस में होता है अब एग्जांपल देखते हैं जो दिया हुआ है यहाँ पे अब यहाँ क्या होगा सेकंड डेफिनेशन फर्स्ट डेफिनेशन को क्लास नेम स्पेस में रिप्लेस कर देता है मतलब पाइथन सिर्फ लास्ट वाली इनिट डेफिनेशन को याद रखता है पहली वाली कंप्लीटली ओवरराइट हो जाती है जैसे वो कभी थी ही नहीं प्रूफ करते हैं t इज इक्वल टू टेस्ट 10 सेकेंड क्योंकि सिर्फ सेकेंड वाली इनिट एक्टिव है लेकिन अब ट्राई करो t इज इक्वल टू टेस्ट ये टाइप एरर देगा क्योंकि एक्टिव इनिट को एक्स पैरामीटर चाहिए ही चाहिए और हमने कुछ पास ही नहीं किया हाउ चलिए एक आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन करता हूँ हाउ पाइथन डेवलपर्स एक्चुअली हैंडल दिस तो फिर पाइथन डेवलपर्स मल्टीपल वेज ऑफ इनिशियलाइजेशन कैसे अचीव करते हैं इसलिए पाइथन में हम डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज यूज करते हैं जैसे इसको इसे एक ही इनिट मेथड फ्लेक्सिबल बन जाता है और हम इसे विथ या विदाउट आर्गुमेंट दोनों तरह से कॉल कर सकते हैं ये पाइथन का आइडियोमेटिक मतलब नेचुरल तरीका है ओवरलोडिंग जैसे बिहेवियर अचीव करने का आई होप इट्स ऑल क्लियर नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड
Methods in a class. A method is a definition defined inside a class. Method generally represent the behavior action of object. Example class car definite self.brand model. Self.brand is equal to brand. Self.model is equal to model. Def start engine self. Print f self brand self model is starting. Create object car1 is equal to car Toyota Corolla. car1 start engine output Toyota Corolla is starting. चलिए अब फोकस करते हैं मेथड्स पे। मेथड एक फंक्शन होता है जो क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है। मेथड्स जनरली बिहेवियर एक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो एग्जांपल दिया हुआ है उसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। डेफ स्टार्ट इंजन सेल्फ एक नया मेथड डिफाइन किया जिसका नाम स्टार्ट इंजन है। यहाँ पे नोटिस करो इस मेथड का भी फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ है। ये रूल है हर इंस्टेंस मेथड का फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ होना चाहिए। पाइथन इस कन्वेंशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। और जो प्रिंट वाला पार्ट है यहाँ हम एफ स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं जिससे हम स्ट्रिंग के अंदर डायरेक्टली वेरिएबल्स को एम्बेड कर सकते हैं करली ब्रेसेस में। ऑब्जेक्ट बनाते हैं और मेथड कॉल करते हैं। ठीक है, देखो मेथड के अंदर सेल्फ डॉट ब्रांड और सेल्फ डॉट मॉडल यूज हो रहे हैं या उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट कार1 के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर रहे हैं। Briefly explain f string for beginners who may not know f text variable more text. The f before quotes tell Python to evaluate expression inside curly braces. This is a nice small tangent that adds educational value. ठीक है, तो चलिए आगे मूव करते हैं। Why self is needed in methods. Consider class car definite self brand color self dot brand self dot color depth so detail self print this car is a self dot color self dot brand. Create two object car1 car Toyota red car2 car Honda blue car1 dot show details car2 dot show details. Output becomes this car is a red Toyota, this car is a blue Toyota Honda. अब हम सेल्फ को एक और एंगल से देखते हैं मेथड्स के कंटेक्स्ट में ताकि कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाए। देखो यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। हमने सेम मेथड शो डिटेल्स 2 बार कॉल किया लेकिन 2 अलग अलग आउटपुट्स मिले क्योंकि हर बार सेल्फ अलग ऑब्जेक्ट को प्रिफर कर रहा था। ठीक है, इसी वजह से ऐसा हुआ है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। When car1 dot show details is executed, Python passes car1 as the instant argument to the method. Conceptually, car.showDetails car1 therefore self.car1. Similarly, car2.showDetails means self car2. This is why the same method works with different objects. How self-binding works. चलिए टेक्निकली समझते हैं इंटरनली क्या हो रहा है जब car1 डॉट शो डिटेल्स कॉल होता है। जब car1 डॉट शो डिटेल्स एग्जीक्यूट होता है पाइथन इंटरनली car1 को इंस्टेंट आर्गुमेंट के रूप में पास कर देता है मेथड को। कंसेप्चुअली ये इक्विवेलेंट है car1 डॉट शो डिटेल्स car1। इसीलिए सेल्फ car1 car2 डॉट शो डिटेल्स मीन्स सेल्फ car2। यही वजह है कि सेम मेथड डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ काम कर पाता है क्योंकि सेल्फ डायनेमिकली चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन कौन सा ऑब्जेक्ट मेथड कॉल कर रहा है। डीप डाइप एनालॉजी फॉर मैक्सिमम क्लैरिटी। सोचो एक टीचर मेथड है
जो क्लास में एक ही तरह से रोल नंबर बता दो बोलती है और सब स्टूडेंट से। लेकिन हर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट अपना खुद का रोल नंबर बोलता है, क्योंकि टीचर का इंस्ट्रक्शन वही है जो जवाब हर स्टूडेंट अपना खुद का देता है। सेल्फ भी वैसे ही काम करता है। मेथड का कोड सेम रहता है, बट सेल्फ के थ्रू वो करंट ऑब्जेक्ट के अपने डेटा को एक्सेस करता है। ठीक है। आई होप इट्स ऑल क्लियर। लेट्स मूव। Modifying objects attribute directly. Attributes can often be changed directly. Class student definite self name grade, self.name name, self.grade grade, student 1 student alias B, student 1 grade A. Now print student 1 dot grade output becomes A. अब देखते हैं हम ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को बाद में कैसे मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफन डायरेक्टली चेंज किए जा सकते हैं। देखो यहाँ हमने डायरेक्टली स्टूडेंट वन डॉट ग्रेड ए लिख के ग्रेड चेंज कर दिया बिना किसी मेथड के थ्रू। तो डायरेक्ट डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद भी उसके एट्रीब्यूट्स अपडेट कर सकते हैं। समझे? वर्ड ऑफ क्वेश्चन टू मेंशन। सुनो, ये अप्रोच डायरेक्टली एट्रीब्यूट चेंज करना बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है लार्ज प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि इससे कोई वैलिडेशन या कंट्रोल नहीं रहता। अगर कोई गलती से स्टूडेंट वन डॉट ग्रेड एक्स वाई जेड 1 2 3 लिख दे, पाइथन इसे अलाउ कर देगा, क्योंकि कोई चेक ही नहीं है। इसीलिए प्रोफेशनली हम मेथड्स के थ्रू एट्रीब्यूट चेंज करना प्रेफर करते हैं, जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। वेट 1 मिनट। Modifying attributes using methods. A better organized approach is to create a method. Class student definite self name grade. Self.name is equal to name. Self.grade is equal to grade. Print f self name grade is updated to self.grade. Object student 1 student alias b. Student 1 dot upgrade a. Output becomes alias grade is updated to a. Notice here self.grade is equal to new grade. Changes the attribute of the specific object that called the method. Okay? अब देखते हैं बेटर ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच, मेथड के थ्रू एट्रीब्यूट अपडेट करना। ऑब्जेक्ट बनाते हैं और मेथड कॉल करते हैं। ठीक है। ये नोटिस करो इंपॉर्टेंट चीज, सेल्फ डॉट ग्रेड इज इक्वल टू न्यू ग्रेड। ये लाइन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जिसने मेथड कॉल किया को एट्रीब्यूट चेंज करती है। मतलब अगर तुम स्टूडेंट वन डॉट अपडेट ग्रेड ए कॉल करते हैं तो सिर्फ स्टूडेंट वन डॉट ग्रेड चेंज होता है, किसी और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के का नहीं। ये अप्रोच प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में बहुत यूज होती है, क्योंकि मेथड के अंदर हम वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे अपडेट ग्रेड में हम चेक कर सकते हैं कि न्यू ग्रेड सिर्फ ए बी सी डी एफ में से कोई एक हो, वरना एरर थ्रो करो। डायरेक्ट एट्रीब्यूट असाइनमेंट में ये कंट्रोल नहीं मिलता, इसीलिए मेथड्स के थ्रू डेटा चेंज करना इनकैप्सुलेशन का बेस्ट प्रैक्टिस है। ओके, इतना क्लियर हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पे एक सिंटेक्स है जो लिखा हुआ है एग्जाम्पल, इसको आप फॉलो किया करो अपने वीएस कोड पे जाके। अब हमारा टॉपिक आता है मेथड ओवरलोडिंग। Method overloading means using the same method name in different ways depending on the arguments.
Traditional overloading would look like dep show, dep show name, dep show name age. Python does not support traditional method overloading like C++, Java. If you define the same method multiple times, the latest definition replaces the previous one. चलिए अब इसको समझते हैं। जैसे हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखा था, वैसे ही मेथड ओवरलोडिंग भी समझते हैं। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है सेम मेथड नेम डिफरेंट आर्गुमेंट के साथ डिफरेंट वेज में यूज करना। ट्रेडिशनल ओवरलोडिंग जैसे जावा सी प्लस प्लस में कैसी दिखती? डेफ शो नेम इज। पाइथन ट्रेडिशनल मेथड ओवरलोडिंग सपोर्ट ही नहीं करता, जैसे सी प्लस प्लस जावा करते हैं। अगर आप सेम मेथड मल्टीपल बार डिफाइन करो तो लेटेस्ट डेफिनेशन पुरानी डेफिनेशन को रिप्लेस कर देती है। जैसे वैसे ही बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में देखा था। हाउ पाइथन डेप्स वर्क अराउंड दिस। तो पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग जैसा बिहेवियर कैसे अचीव करते हैं? कॉमन तरीके हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट यूज करो, आर्क्स और के आर्क्स यूज करो फ्लेक्सिबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए। फंक्शन टूल्स डॉट सिंगल इज डिस्पैच डेकोरेटर यूज करो एडवांस्ड केसेस के लिए। ओवरलोडिंग इसे एडवांस केसेस के लिए थोड़ा एडवांस टॉपिक है, द फ्यूचर वीडियोस में कवर करेंगे। ये पाइथन की फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड है, इससे ओवरलोडिंग की उतनी जरूरत नहीं पड़ती जितनी स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज जैसे जावा सी प्लस प्लस में पड़ती है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मेथड ओवरलोडिंग। पढ़ चुके हैं आप शायद। आगे बढ़ते हैं, मॉड्यूलरिटी। इट मीन्स डिवाइडिंग अ लार्ज प्रोग्राम into smaller independent components. Instead of one huge program, we divide into module 1, module 2, module 3, module 4. Benefits are benefits include reduced complexity, easier maintenance, better organization, and easier debugging. अब एक कॉन्सेप्ट देखते हैं जो ओप के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी का मतलब है एक बड़े प्रोग्राम को छोटे इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करना। ठीक है, इट रिड्यूस्ड कॉम्प्लेक्सिटी, छोटा कोड समझना इजी होता है। इजियर मेंटेनेंस, एक मॉड्यूल चेंज करो पूरा प्रोग्राम टच नहीं करना पड़ता। बेटर ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ ऑटोमेटिकली अरेंज्ड होता है। इजियर डिबगिंग, प्रॉब्लम किस मॉड्यूल में है जल्दी पता चल जाता है। क्लासेस खुद मॉड्यूलरिटी का एक फॉर्म है। हर क्लास एक इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन्ड यूनिट होती है जो अपनी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करती है। इसीलिए वो नेचुरली मॉड्यूलर कोड लिखने में हेल्प करता है। सोचो आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो। अगर आप सब कुछ एक ही फाइल में लिखो, यूजर हैंडलिंग, प्रोडक्ट हैंडलिंग, पेमेंट हैंडलिंग, ऑर्डर हैंडलिंग, सब मिक्सअप हो जाएगा। ठीक, डिबग करना नाइटमेयर बन जाएगा। लेकिन अगर आप सेपरेट क्लासेस बनाओ, यूजर, प्रोडक्ट, पेमेंट, ऑर्डर, हर क्लास अपना खुद काम हैंडल करती है। ठीक है, अगर पेमेंट में बग है, आप सिर्फ पेमेंट क्लास देखोगे, बाकी को टच नहीं करना पड़ेगा। यही है मॉड्यूलरिटी का रियल पावर। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस allows one class to acquire attributes and methods from another class. Think parent, child, or base class, derived class syntax.
class parent pass, class child pass. The important syntax is class child parent. अब हम इनहेरिटेंस को फिर से थोड़ा फॉर्मली और डिटेल में रिविजिट करते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत वेटेज रखता है। इनहेरिटेंस एक क्लास को अलाउ करता है कि वो दूसरे क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स एक्वायर करे। दो नेमिंग कन्वेंशन है, वर्जन 1 वर्जन 2 आपके सामने। दोनों टर्मिनोलॉजी सेम कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, बस डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशंस हैं। कुछ बुक्स पेरेंट चाइल्ड बोलती हैं, कुछ बेस डिराइव्ड बोलती हैं। सिंटेक्स आप देख लीजिएगा। यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर पेरेंट क्लास का नाम लिखना है, लिखना ही है, क्योंकि पाइथन को बताता है कि जो इनहेरिटेंस हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। Why inheritance? The biggest advantage is code reusability. Suppose every vehicle can start and stop. Without inheritance, car start stop, bike start stop, bus start stop. They repeatedly write the same code. With inheritance, vehicle start stop, car bike bus और कुछ जितनी भी vehicles होंगी. All child classes can reuse vehicle functionality. चलिए अब समझते हैं why inheritance is needed. एक कंक्रीट एग्जांपल के थ्रू। सिनेरियो है हमारे पास, सपोज हर व्हीकल स्टार्ट और स्टॉप कर सकती है, लेकिन विदाउट इनहेरिटेंस करोगे तो फिर यही होगा जो आपके सामने लिखा है। हम बार बार सेम कोड रिपीट कर रहे हैं। कार में भी स्टार्ट स्टॉप लिखना पड़ेगा, बाइक में भी, बस में भी। ये गलत अप्रोच है। अगर कल को स्टार्ट लॉजिक चेंज करना हो, हम तीनों जगह चेंज करना पड़ेगा। अब हम सिर्फ, लेकिन इनहेरिटेंस के साथ क्या होगा, अब हम सिर्फ एक जगह व्हीकल क्लास में स्टार्ट और स्टॉप लिखते हैं। कार, बाइक, बस तीनों व्हीकल से इनहेरिट करते हैं, इसीलिए इन्हें ऑटोमेटिकली स्टार्ट और स्टॉप मिल जाते हैं बिना दोबारा लिखे। सब चाइल्ड क्लासेस व्हीकल की फंक्शनैलिटी रीयूज कर सकती हैं। अब सोचो, अगर आपके पास 50 डिफरेंट व्हीकल्स टाइप हैं, क्योंकि आप एक बड़ा ट्रांसपोर्टेशन ऐप बना रहे हो, कार्स, बाइक, बसेस, ट्रक्स, ई रिक्शास, etc। विदाउट इनहेरिटेंस आपको स्टार्ट स्टॉप लॉजिक 50 टाइम्स लिखना पड़ेगा। विथ इनहेरिटेंस सिर्फ एक बार व्हीकल क्लास में लिखो और 50 चाइल्ड क्लासेस ऑटोमेटिकली यूज कर सकती हैं। ये स्केलेबिलिटी रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्रिटिकल है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बेस क्लास, पेरेंट क्लास, सुपर क्लास। These terms generally refer to the class being inherited from class vehicle. Def start self, print vehicle is starting. Def stop self, print vehicle is stopping. Here, vehicle is base class, parent class और super class। चलिए टर्मिनोलॉजी को एक और पक्का करते हैं। बेस क्लास, पेरेंट क्लास, सुपर क्लास, तो तीनों टर्म्स सेम चीज को रिफर करते हैं, जिस क्लास से इनहेरिट किया जाता है। यहाँ व्हीकल इज इक्वल टू बेस क्लास, पेरेंट क्लास और सुपर क्लास। एग्जाम में तीनों सिनोनिम्स यूज हो सकते हैं, इसीलिए तीनों याद रखो। कहीं सवाल बेस क्लास बोल के पूछें, कहीं सुपर क्लास बोल के। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। डिराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास, सब क्लास। अ क्लास दैट inherits another class is called derived child or subclass। क्लास कार व्हीकल, def drive self, print car is driving। Here, vehicle is parent base superclass, car child derived subclass. Now car is equal to car start, car drive, car stop. Output vehicle is starting, car is driving, vehicle is stopping. Notice here, car does not contain start or stop, but it can use them because it inherited from vehicle.
अब देखते हैं डिराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास, सब क्लास टर्मिनोलॉजी जो क्लास इनहेरिट करती हैं। कोड एग्जांपल जो है आपके सामने, व्हीकल क्या है, पेरेंट, बेस और सुपर क्लास। कार क्या है, चाइल्ड, डिराइव्ड और सब क्लास। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है, नोटिस करो, कार क्लास के अंदर स्टार्ट या स्टॉप मेथड लिखे ही नहीं गए थे, फिर भी कार डॉट स्टार्ट और कार डॉट स्टॉप सक्सेसफुली चल रहे हैं। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि कार ने इनहेरिटेंस के थ्रू व्हीकल से ये मेथड्स ऑटोमेटिकली ले लिए। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। Super. Super is commonly used to access functionality from the parent class. Especially important, super.init, especially class vehicle, definite self-brand, self.brand is equal to brand, class car vehicle, definite self.brand model, super init brand, self.model is equal to model। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन समझते हैं, सुपर। सुपर कॉमनली यूज होता है पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी एक्सेस करने के लिए। स्पेशली इम्पोर्टेंट यूज क्या है, सुपर डॉट इनिट। वाई डू वी नीड दिस? सोचो अगर पेरेंट क्लास का अपना इनिट है जो कुछ एट्रीब्यूट सेट करता है और चाइल्ड क्लास भी अपना इनिट चला चाहता है जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स ऐड करे, लेकिन चाइल्ड भी चाहता है कि पेरेंट का इनिशियलाइजेशन लॉजिक रीयूज हो, दोबारा ना लिखना पड़े। यहाँ पे कोड उसका लाइन बाय लाइन समझते हैं। क्लास व्हीकल, पेरेंट क्लास जिसका इनिट सिर्फ ब्रांड सेट करता है। क्लास कार व्हीकल, चाइल्ड क्लास जो व्हीकल से इनहेरिट करता है। डेफ इनिट सेल्फ ब्रांड मॉडल, कार अपना खुद का इनिट डिफाइन कर रहा है जिसमें दो पैरामीटर्स हैं, ब्रांड और मॉडल। सुपर इनिट ब्रांड, ये मैजिकल लाइन है, ये पाइथन को बोलता है पेरेंट क्लास व्हीकल के इनिट मेथड को कॉल करो और उससे ब्रांड वैल्यू पास करो। इससे व्हीकल का इनिशियलाइजेशन लॉजिक यूज हो जाता है और हमें सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। सेल्फ डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल, ये कार का अपना एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है जो व्हीकल के पास नहीं था, इसीलिए ये कार खुद हैंडल करता है। वाई दिस मैटर्स? देखो दोस्तों, सुपर का यूज बहुत कॉमन है रियल वर्ल्ड कोड में, स्पेशली जब पेरेंट क्लास कॉम्प्लेक्स इनिशियलाइजेशन लॉजिक रखती है, जैसे वैलिडेशन, डेटाबेस कनेक्शन, डिफॉल्ट वैल्यू सेटअप। बिना सुपर यूज किए हम पेरेंट का पूरा इनिट लॉजिक कॉपी पेस्ट करना पड़ता चाइल्ड में, जो कोड डुप्लीकेशन और मेंटेनेंस के लिए बुरा है। सुपर हमें ड्राई प्रिंसिपल फॉलो करने में हेल्प करता है, डोंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। In multi-level inheritance, one derived class is inherited by another class. A, B, C, grandfather, father, child. Example, class A, def so A, self, print class A, class B, A, def so B, self, print class B, ऐसे करके है। अब देखते हैं एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक वर्ड एक डिराइव्ड क्लास को आगे से एक और क्लास इनहेरिट करती है, मतलब एक चेन बन जाता है। बिल्कुल इस एनालॉजी जैसा जो दिया हुआ है एग्जांपल में। ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टीज फादर को मिलती हैं और फादर की प्रॉपर्टीज जिसमें ग्रैंडफादर भी इंक्लूडेड हैं चाइल्ड को मिलती है, इससे एक चेन इनहेरिटेंस बनती है। क्लास ए सबसे टॉप लेवल बेस क्लास, क्लास बी ए से इनहेरिट कर रहा है, क्लास सी बी से इनहेरिट कर रहा है जो ऑलरेडी ए से इनहेरिट कर चुका है। इससे ट्रांजिटिवली सी को ए के मेथड्स भी मिल जाते हैं, इनडायरेक्टली बी के थ्रू। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। नाउ
OVJ is equal to C dot so A dot so B dot so C. Output becomes class A, class B, class C. C indirectly gets functionality from A through B. अब देखते हैं जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और सब मेथड्स कॉल करते हैं। देखो ये कमाल की चीज़ है। ऑब्जेक्ट सिर्फ सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी वो सो ए जो ए क्लास में डिफाइंड है और सो बी जो बी क्लास में डिफाइंड है, दोनों कॉल कर पा रहा है। सी इनडायरेक्टली गेट्स फंक्शनलिटी फ्रॉम ए थ्रू बी। मतलब सी के पास अपना खुद का सो सी तो है ही, लेकिन बी के थ्रू यूज ए का सो ए भी इनडायरेक्टली मिल जाता है, और बी का अपना सो बी भी डायरेक्टली मिल जाता है। ये चेन रिएक्शन जैसी चीज है। टॉप से लेकर बॉटम तक सारी फंक्शनैलिटी एक्यूमुलेट हो जाती है। ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए सी क्लास ऑब्जेक्ट ए क्लास से मेथड को कैसे एक्सेस कर सकता है क्या, तो बोलना हाँ, क्योंकि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में सारी फंक्शनैलिटी ऊपर से नीचे ट्रांजिटिवली फ्लो करती हैं। ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, इट मीन्स वन इंटरफेस or name multiple forms or behavior. Poly means many, morph means forms. A single operation can behave differently depending on the object context. Example, println Python, println 10, 20, 30. Output comes 6, 3, same. Len, but it works with different types. That's simple example of polymorphic behavior. चलिए अब पॉलीमॉर्फिज्म को फिर से डिटेल में रिविजिट करते हैं, थोड़ा और डेप्थ के साथ। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन इंटरफेस और नेम मल्टीपल फॉर्म्स और बिहेवियर। अ सिंगल ऑपरेशन कैन बिहेव डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कंटेक्स्ट के बेसिस पे। ठीक है। सेम फंक्शन नेम लेन बट इट वर्क्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग के साथ कैरेक्टर काउंट देता है, लिस्ट के साथ एलिमेंट काउंट देता है। दैट्स अ सिंपल एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के एक्चुअली कुछ डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जो आपको इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। डक टाइपिंग पॉलीमॉर्फिज्म, if it works like a duck and quacks like a duck, it's a duck। मतलब पाइथन में ऑब्जेक्ट का एक्चुअल टाइप उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना ये इम्पोर्टेंट होता है कि उसके पास रिक्वायर्ड मेथड एट्रीब्यूट है या नहीं। एंड सेकेंड फॉर्म इज मेथड ओवरराइडिंग से पॉलीमॉर्फिज्म, जो अगली स्लाइड में हम देखेंगे, जहाँ चाइल्ड क्लास पेरेंट के मेथड को अपने तरीके से रिडिफाइन करता है। मेथड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जैसे पाइथन में प्लस ऑपरेटर नंबर्स को ऐड करता है, लेकिन स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट मीन्स ऐड करता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड ओवरराइडिंग, इट happens when a child class provides its own implementation of a method inherited from its parent class. Class X animal def sound print animals make sound. Class dog animal def sounds are print dogs bark. Now ddog d dot sound output dog barks. Python uses dogs implementation for a dog object. अब देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का एक कंक्रीट पावरफुल एग्जांपल, मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग तब होता है जब चाइल्ड क्लास अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करती है, उस मेथड को जो ऑलरेडी पेरेंट क्लास से इनहेरिट किया गया है। यहाँ पे देखो केयरफुली, दोनों क्लासेस में साउंड मेथड सेम नाम से है, लेकिन डॉग क्लास ने इस मेथड को अपने हिसाब से रिडिफाइन कर दिया है। ये ओवरराइडिंग है। पाइथन डॉग्स इम्प्लीमेंट यूज करता है कि एक डॉग ऑब्जेक्ट के लिए भले ही एनिमल क्लास में भी साउंड डिफाइन था, पाइथन चाइल्ड क्लास के डिफिनेशन को प्रायोरिटी देता है जब ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का हो। ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। इनकैप्सुलेशन इसे आप समझ चुके हैं, एक बार मैं रीड कर देता हूँ। इनकैप्सुलेशन मीन्स बंडलिंग रिलेटेड data plus methods into a single unit, typically a class, while controlling how internal state is accessed। ठीक है।
Data hiding. Data hiding means restricting direct access to internal data and exposing controlled ways to interact with it. This can help prevent accidental modification or misuse. अब आता है public members. A normal Python attribute is public by convention. Class student definite self.name. Public members can be accessed from outside the class. Private members. Python commonly uses a double underscore prefix for name mangle attributes. ठीक है, अब आता है abstract class. Python provides the ABC module for formal abstract base classes. Python हमें ABC मॉड्यूल प्रोवाइड करता है फॉर्मल abstract बेस क्लासेस बनाने के लिए. ABC का मतलब है abstract बेस क्लासेस. ठीक है. Abstract method. It specifies an operation subclasses are expected to implement. At the rate abstract method, it effectively says every concrete class must provide the required implementation before it can be normally be instantiated. कैसे implement करना आप ये देख सकते हो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओह, थैंक्स फॉर वॉचिंग. तो दोस्तों, आज हमने डेट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पूरा इन डेप्थ कवरेज किया. चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं जो हमने कवर किया. ओप क्या है, ऑब्जेक्ट्स, हिस्ट्री ऑफ ओप, ये सब कॉन्सेप्ट्स, ये एक्सेट्रा, मेथड, एक्सेस, मॉडिफायर, सब कुछ पढ़ा जो भी पढ़ा. मैं चाहता हूँ आप खुद से एक छोटा रोड प्रोजेक्ट बनाओ, जैसे एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें बुक हो, बुक क्लास हो, मेंबर क्लास हो, इनहेरिटेंस यूज करो स्टूडेंट फैकल्टी मेंबर्स के लिए, इनकैप्सुलेशन यूज करो बुक काउंट प्राइवेट रखने के लिए, और कमेंट सेक्शन में अपना कोड शेयर करो, मैं रिव्यू करूंगा. अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि डे 9 के नोटिफिकेशन मिस ना हो. अगला टॉपिक होगा फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो भी आता है नेक्स्ट. कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं रिप्लाई करूंगा. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप ग्रोइंग. धन्यवाद.